हाय देयर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाए, और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें ये आपके लिए और भी बेटर होगा क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। तो इसमें सबसे पहला ये है कि कपलिंग जो है इज अ मेजर ऑफ मेजर है किस चीज़ का, इंडिपेंडेंट ऑफ अ मॉड्यूल या फिर कंपोनेंट का। उसके बाद ये कि जो सिंगल हार्डेस्ट पार्ट है बिल्डिंग का सॉफ्टवेयर सिस्टम का वो क्या है, डिसाइड करना प्रिसाइसली डैश टू बिल्ड। सो वो है व्हाट टू बिल्ड। सो ये जो है सिंगल हार्डेस्ट पार्ट होता है किसी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को बिल्ड करने का है, यानी इसको डिसाइड करना प्रिसाइसली तौर पे कि व्हाट टू बिल्ड। उसके बाद ये होता है कि इंटरेक्टिव डायग्राम जो है वो डिपिक्ट करती है कौन सा बिहेवियर जो है सिस्टम का वो है डायनामिक। और उसके बाद ये कि सीक्वेंस डायग्राम के अंदर टाइम रिक्वायर्ड बाय द रिसीवर ऑब्जेक्ट टू प्रोसेस द मैसेज इज डिनोटेड बाय, सो उसको डिनोट किया जाता है किसके जरिए, एक्टिवेशन बॉक्स के जरिए। उसके बाद ये कि एक पोअरली डिजाइन इंटरफेस जो होता है कैन कॉज अ यूजर टू मेक catastrophic errors is one of the motivation for GUI। सो ये सही है या गलत है? सो ये जो है बिल्कुल सही है। और उसके बाद ये कि आइडेंटिफाइंग सिस्टम फीचर इंक्लूड्स, क्या शामिल है उसके अंदर, लॉग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कंडक्ट बिजनेस है, एनालिसिस एनालाइज बिजनेस रिजल्ट्स भी है। सो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है एक फैक्ट फाइंडिंग मेथड है वो है प्रोटोटाइपिंग। और उसके बाद है कि मोस्ट सॉफ्टवेयर्स कंटिन्यू टू बी कस्टम बिल्ड। क्यों, किस वजह से? क्योंकि ऑफ दिस शेल्फ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो है वो कॉमनली अवेलेबल नहीं है, इस वजह से। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा आइटम जो है जो नीचे दिए गए हैं इज नॉट वन ऑफ दी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर, वो नहीं है वन ऑफ दी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर्स में से नहीं है, वो है मैन्युफैक्चरिंग, वो नहीं है। उसके बाद ये कि एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कैन ओनली अकर व्हेन ट्रिगर्ड बाय, ट्रिगर्ड होती है किससे, एक इवेंट से। और उसके बाद है कि एक प्रोसेस विच डज नॉट टेक इनपुट, जो कि इनपुट नहीं लेता है, एक ऐसा प्रोसेस जो कि इनपुट नहीं लेता वो क्या कहलाता है, इनमें से क्या कहलाता है, वो कौन सा प्रोसेस है, वो है मिरेकल प्रोसेस। और उसके बाद ये कि कपलिंग क्या है, इज अ मेजर ऑफ इंडिपेंडेंट है एक मॉड्यूल का या फिर कंपोनेंट का, आई थिंक ये पहले भी आ चुका है। उसके बाद ये कि अगर एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिक्स किया जाता है कौन से स्टेज के ऊपर, लेटर स्टेज पे अगर किया जाता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस डेवलपमेंट के अंदर, सो इट विल कॉस्ट मच मोर, सो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी अगर उसको इफ इट वाज फिक्स्ड एज एंड अर्लियर स्टेज, अगर उसको अर्लियर स्टेज पे फिक्स कर लिया जाता। सो लेटर एंड अर्लियर इसका आंसर हुआ। उसके बाद ये कि वन दीज रिक्वायरमेंट हैव बीन फाइनलाइज, अगर ये रिक्वायरमेंट्स जो है फाइनलाइज हो जाती है, रिक्वायरमेंट्स अगर फाइनलाइज हो जाती हैं, सो द डैश प्रोसेस स्टार्ट। सो कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो है फिर कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन आंसर हुआ। उसके बाद ये कि डेटा डिजाइन एक्चुअली बिगिंस, एक्चुअली तौर पे उसकी शुरुआत कब होती है, ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ एनालिसिस मॉडल नॉट दी आर्किटेक्चरल मॉडल। सो क्या ये बात सही है या गलत है? सो ये बात ट्रू है और इसीलिए इसका आंसर ट्रू है। उसके बाद ये कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है इस दी डैश डैश कंपोनेंट है वो एक प्रोग्राम का या सिस्टम का, देयर इंटर रिलेशनशिप्स and principles and guidelines governing their designs and evolution over time। so इसका जो जवाब है वो है structure। so software architecture is the structure है of the components of a प्रोग्राम। उसके बाद ये कि कोहिजन जो है किसके बारे में, इज अबाउट मेकिंग श्योर, मेक श्योर करना कि ईच कंपोनेंट डज डैश थिंग, कितनी चीजें, वन थिंग एंड डज इट वेल। और उसके बाद है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मेनली डील, जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होती है वो मेनली डील करती है कौन से फेज के साथ सिस्टम के, वो है डेफिनेशन फेज के साथ सिस्टम के। उसके बाद ये कि इनसफिशिएंट यूजर इन्वॉल्वमेंट लीड टू डैश प्रोडक्ट्स, कौन सी प्रोडक्ट्स, सो वो है अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट्स। उसके बाद ये कि विच वन इज नॉट दी, सो इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है पर्पस इंटरेक्टिव डायग्राम्स का, वो ये है कि आइडेंटिफाई डिपेंडेंसी अमंग ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद ये कि कोलैबोरेशन डायग्राम्स जो है हैव बेसिकली टू टाइप ऑफ कंपोनेंट, दो तरह के कंपोनेंट्स हैं बेसिकली तौर पे, ऑब्जेक्ट्स और इसके अलावा मैसेजेस। उसके बाद है कि द स्कोप डिस्क्रिप्शन, स्कोप डिस्क्रिप्शन जो है वो इस्टेब्लिश करता है द डैश बाउंड्रीज को इस्टेब्लिश करता है बिटवीन द सिस्टम, सिस्टम के दरमियान वी आर डेवलपिंग एंड एवरीथिंग एल्स इन द यूनिवर्स। उसके बाद ये कि विच वन, इनमें से कौन सा जो है इज नॉट अ टाइप, वो टाइप नहीं है मैसेज की, विच सीक्वेंस डायग्राम डिपिक्ट्स, वो है अपडेट। उसके बाद ये कि इवेंट्स अकर्स वेयर एवर एन एक्टर एंड ओ एंड दी ओ सिस्टम एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, तो ये इसका जवाब है।
और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव नहीं है बिल्ड करने के लिए एक एनालिसिस मॉडल। सो इसका जवाब है डेवलप एंड एब्रीवेटेड सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। उसके बाद ये कि द आउटपुट ऑफ दिस डिजाइन प्रोसेस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द डैश। जो आउटपुट होता है इस डिजाइन प्रोसेस का वो डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इसका आंसर है। उसके बाद ये द टू मेन डॉक्यूमेंट्स, जो दो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं produced were during this phase are requirement statement और requirement specification। they are also called, वो कहलाते हैं requirement definition भी और इसके अलावा functional specification भी। so functional specification इसका आंसर है। उसके बाद ये कि project dash defines the concept and range of the proposed solution and limitations identifies certain capabilities that the product will not include। so इसका जवाब है scope। project scope actually define करता है concept और range और proposed solution के, और limitation identify certain capabilities that the product will not include। उसके बाद ये कि data dictionary contain is description of each software। so इसका जवाब है data objects। उसके बाद ये कि flowchart represent करती है इनमें से किसको, sequence को। उसके बाद ये कि डैश गिव्स ओ दी एबिलिटी टू हैंडल एसेंशियल, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। इसके जवाब है डिसेंट्रलाइजेशन। एंड नेक्स्ट वन इज दी व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी ऑफ अ वेब बेस्ड ट्रांजैक्शन। इनमें से कौन सा जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी होती है वेब बेस्ड ट्रांजैक्शन की, वो है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी इसका आंसर है। उसके बाद ये क्या, बाय फॉलोइंग मॉडर्न सिस्टम इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस सिमुलेशन ऑफ रिएक्टिव सिस्टम्स इज नो लॉन्गर नेसेसरी। सो क्या ये ट्रू है या नहीं है, फॉल्स है कि फॉलो करते हुए जो मॉडर्न इंजीनियरिंग की प्रैक्टिसेस है सिमुलेशन जो है रिएक्टिव सिस्टम की वो अब ज़रूरी नहीं है। सो ये फॉल्स है। उसके बाद ये कि जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है वो क्या करती है, इंडिकेट सिस्टम रिएक्शंस टू एक्सटर्नल इवेंट्स, ये इसका जवाब है। उसके बाद ये कि कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स आर डैश, वो क्या करती है, आर नीडेड होती है टू मॉडल इवेंट ड्रिवन डायग्राम। उसके बाद ये कि एक चेंज जो है वो बिकम क्या बन जाता है, बिकॉज ऑफ क्लोज प्रेजेंस ऑफ डेटा एंड फंक्शन, सो चेंज बिकम्स लोकलाइज हो जाता है, वो लोकलाइज हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ क्लोज प्रेजेंस ऑफ डेटा एंड फंक्शंस। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई कंफ्यूजन है नीचे कमेंट कीजिए, और इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे उसको भी आप जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, और ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर लिंक ना दिखाई दे तो भी आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।